I will start class 10 pair of linear equation in two variables part 3. मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो आपका लीनियर इक्वेशन में क्या था, लीनियर इक्वेशन की कोई भी ग्राफ पे अगर प्लॉट करते तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और इसका भी स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन के लिए जब दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो पॉइंट होता है ये यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन मीन्स जो यहाँ पे जो x और y जो दोनों वेरिएबल है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाइड करेगी और इक्वेशन सेकेंड को भी सेटिस्फाइड करेगी। तो इस यूनिक सोल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड थे। हमारे पास पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। सेकेंड आपका है सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड। थर्ड आपका है इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। और आपका फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में मैंने ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूट मेथड को दिखाया है। आज मैं फिर सब्स्टिट्यूट मेथड का कुछ सवाल 3.3 का सॉल्व करता हूं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 3.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2। 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which the y is equal to mx plus 3। यहाँ पे हमको वैल्यू m की फाइंड करना है। यहाँ पे दो हमको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों लीनियर इक्वेशन कौन है, 2x plus 3y is equal to 11। तो अगर मान लीजिए इस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मेरी कोई लाइन ऐसे ड्रा हो रही है स्ट्रेट लाइन, और इसके भी अकॉर्डिंग कोई लाइन हमारी ड्रा हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन देगा। यहाँ पे एक यूनिक जो सोल्यूशन देगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे देगा। तो हम पहले इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से एक पॉइंट को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू मिलेगी x और y की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक नई लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 3, तीसरा लीनियर इक्वेशन है जो कि यहीं से पास कर रहा है। तो अगर इस लाइन का सपोज करिए मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपका फर्स्ट लाइन का है, और सेकेंड लाइन का है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और थर्ड लाइन जो आपका थर्ड लाइन है क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3। अब यहाँ पे क्या, जो थर्ड लाइन होगा, जो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा एक्स वाई, ये एक्स वाई जो होगा ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, एक्स वाई की जो वैल्यू है इसको भी सेटिस्फाइड करेगी, और एक्स वाई जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम इस इक्वेशन को, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम ग्राफिकली मेथड से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। इसके बाद हम आपको एलिमिनेशन मेथड पढ़ाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे। तभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चल रहे हैं। तभी क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, दोनों इक्वेशन पहले लिख लीजिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये आपका इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि किसी भी एक वेरिएबल्स को, चाहे x या y, कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को हम दूसरे वेरिएबल के टर्म पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में हमने ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 11 माइनस 2x अपॉन 3। यहाँ पे हमने y की वैल्यू को क्या, y की वैल्यू क्या किया, y की वैल्यू को हम x के टर्म्स में रख लिया। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू
ऑफ वाई, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड। क्योंकि फर्स्ट से मैंने y की वैल्यू को x के टर्म्स में रखा, अब इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 4, यहाँ पे क्या है 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 24। अब यहाँ देखिए इक्वल की इधर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो अगर 3 यहाँ पे क्या है इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम एज 3 के रूप में काम करेगा। तो अगर हम 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इस साइड भी, तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में लिख लें 2x माइनस 4 11 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू माइनस 24/3। अब यहाँ पे क्या 3 से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 44 माइनस का इसमें और प्लस कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 3 72। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x और 6x कितना हो जाएगा 14x माइनस 44 इक्वल टू माइनस 72। अगर इसको आगे देखें तो क्या हो जाएगा आपका 14x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 72 प्लस 44। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14x इक्वल टू, यहाँ से जब यहाँ पे नेगेटिव माइनस 72 प्लस 44 क्या हो जाएगा माइनस 28। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 28 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2। अब x की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 2। अब x की वैल्यू अगर हमें माइनस 2 मिल गई तो हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे x इक्वल टू हो गया माइनस 2। अब हमारा x इक्वल टू माइनस 2, तो x की जो वैल्यू है हम क्या करेंगे यहाँ पे टर्म्स में रख देंगे। तो y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। तो इसको लिख सकते हैं 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, ठीक है, बाई 3। तो हो जाएगा 11 प्लस निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 4/3 इक्वल टू हो जाएगा 15/3। ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5। अब x और y हमको दोनों वैल्यू मिल गई। अब x y दोनों वैल्यू मिल गई तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो y इक्वल टू mx प्लस 3, अगर y इक्वल टू mx प्लस 3 अगर उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो ये जो x और y की जो वैल्यू है वो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेंगे 5। तो 5 इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, यहाँ x की वैल्यू माइनस 2 और प्लस 3। तो माइनस 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस आपका 5 माइनस 3। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2m इक्वल टू 2। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ m की वैल्यू क्या होगी माइनस 1। तो हमारा अब इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया 5 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको उसमें रखें तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। हमारा इस इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या बन गया हमारा माइनस एक्स है तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5। यहाँ m की वैल्यू हमें फाइंड करना था तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी m इक्वल टू माइनस 1। अब चैप्टर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट उसका है। क्या फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 and 1 number is 3 times the other number. Find them
यानी दो नंबर है जिसमें दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ग्रेटर है, 3 टाइम्स ग्रेटर है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट द one number is x and other number is y। मैंने एक अज्यूम कर लिया कि एक x है एक y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। अब सपोज करिए x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे मैंने मान लिया कि x जो है y से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्योंकि क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है कितना 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। और कह रहा है कि जो नंबर्स है x जो ग्रेटर नंबर है y का कितना 3 टाइम्स ग्रेटर है। तो अगर ये 3 टाइम्स ग्रेटर, इसका मतलब क्या, x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू क्या है 3 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3y, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन बन गया x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ आपका इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कहता है कि कोई भी इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल्स हो तो एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में हमें पहले राइट करना। अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 3y। ऑलरेडी ये x की जो वैल्यू y के टर्म्स में है, तो यहां से हम ले लेंगे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y, जो x की a जो वैल्यू है इक्वेशन सेकंड से हमें प्राप्त हुई है, इक्वेशन सेकंड से है, तो इक्वेशन सेकंड की जो a वैल्यू हमको इक्वेशन फर्स्ट में इसको यहाँ x की वैल्यू क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 3y, यहाँ x की वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। हमें y की वैल्यू क्या हो गई 30, y की वैल्यू 13 हो गई, तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई मल्टीप्लाई बाई 13, क्या हो जाएगा 39। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 30, यानी x क्या है, x हमने ग्रेटर नंबर वाला था, तो x हमारा क्या होगा 39 और y 13 है। ठीक है, अगर आप इस यहाँ पे क्या आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं, क्या है x और y का डिफरेंस कितना है 26, 39 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। ऑलरेडी क्या है, x इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन y, 39 इज 3 टाइम्स ग्रेटर ऑफ 30, तो ये हमारा आंसर क्या होगा 39 और 30। तो हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो गया, a और a बना, और इन दोनों के दोनों लीनियर पेयर हो गया, ये दोनों लीनियर पेयर को हम इस मेथड से सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये आपका आंसर मिल गया x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 30। अब यहाँ चैप्टर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हमें क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिसमें एक जो लार्जर एंगल्स है उस स्मॉलर एंगल से कितना 18 डिग्री ग्रेटर है, तो हमको दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट द लार्जर एंगल इज x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज y डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जो लार्जर डिग्री है वो स्मॉलर से कितना 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर x माइनस वाई इक्वल टू करें तो कितना होगा 18 होगा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उनका सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री।
ये आपका इक्वेशन आपका ऑलरेडी सेकेंड हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू को हम दूसरे के टर्म्स में रखना। अब फर्स्ट सही उठा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 18 प्लस वाई। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस वाई। यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में हम यहाँ की वैल्यू x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस वाई। तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 18। क्या हो जाएगा, 18 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 18 जब यहां से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 162। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब y की जो वैल्यू जब हमें मिल गई, तो y की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो लिख सकते हैं 81 प्लस 18, 1 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा दोनों वैल्यू मिल गई। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 99 डिग्री और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, अब यहाँ पे चैप्टर 3.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 balls फॉर द ₹3,800. लेटर सी बाइज 3 bats and 5 balls फॉर द ₹1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें अब एक बैट और एक गेंद का कॉस्ट फाइंड करना है, जिसमें इसने 7 बैट्स और 6 balls को जब परचेज कर रहा है, बाई कर रहा है, तो कितना पेड कर रहा है 3,800 पेड कर रहा है। सेम वही बैट जब 3 बैट्स और 5 balls बाई कर रहा है तो कितना पेड कर रहा है 1,750। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹X and each ball is ₹Y। हमने अज्यूम कर लिया कि जो कॉस्ट है बैट का OX है और जो बॉल का जो कॉस्ट है एंड कॉस्ट आप यहाँ लिख दें एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल Y है। कॉस्ट बॉल का कितना Y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या है 7 बैट्स और 6 बॉल का कितना है ₹3,800। तो अगर एक जब बैट का कॉस्ट जब x है तो 7 बैट्स का कितना हो जाएगा 7x, और जब A1 बॉल का y रुपीज पेड कर रहा है तो 6 बॉल्स का कितना हो जाएगा 6y। तो यहाँ पे 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना है 3800। कितना है 3800। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। हमारा क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकेंड में क्या है 3 बैट्स, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 1750। हमारा ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक टर्म्स को, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सेकेंड में देखें तो क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 55। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा
-5y डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड में वेरिएबल x की जो वैल्यू है उसको y वेरिएबल्स के टर्म में मैंने राइट कर लिया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3। हमारा जो x की जब यहाँ वैल्यू आई इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई है और प्लस क्या है प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 175 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 गुणे आपका 3। अब यहाँ पे क्या होगा, हम थोड़ा इधर से इरेज कर लें। अब इरेज करने पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूं 3 मल्टीप्लाई बाई क्या है 7, यहाँ पे हो जाएगा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 3 8 जा 29 और 11, ये आपका ये हो गया। अब इधर क्या जब 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 1750 में, 1750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 700 यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 12,250। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -35y, 3 से 3 कैंसिल, 7 का जब मल्टीप्लाई कर जाए 7 5 का -35y और प्लस यहाँ पे चूंकि दोनों टर्म्स में होगा 3 का, जब 3 का यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 18y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11,400। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -35y प्लस 18y क्या हो जाएगा -17y इक्वल टू, अभी टर्म से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -17y इक्वल टू क्या हो जाएगा -850। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -850 डिवाइडेड बाई -70, माइनस टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 50। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हमारी 50 हो गई। अब y की वैल्यू जब 50 होगी तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे। तो x इक्वल टू क्या था, ये था, तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 750 माइनस 5 गुणे 50 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस कितना होगा 250 और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 500। अब यहाँ पे क्या है x की वैल्यू कितना होगा 500, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 500 एंड y इक्वल टू 50। हमारा क्या था 500 क्या है रुपीज है, तो ये हमारा 500 रुपीज है और ये 50 रुपीज है। हमने x किसको अज्यूम किया था, x हमने अज्यूम किया था बैट के लिए। तो इच बैट का जो कॉस्ट है, यानी एक बैट का जो कॉस्ट है कितना है 500 रुपीज है और एक जो बॉल है उसका कॉस्ट कितना है 50 रुपीज है। तो हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आपका आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट आता है चैप्टर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। पार्ट 6 में क्वेश्चन क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son.
व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे जैकब और उसका जो सन है उन दोनों में एज का रिलेशन दिया है। फर्स्ट में कह रहा है कि 5 years आफ्टर, यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद जो जैकब की जो एज है विल बी होगी, क्या होगी, 3 times ग्रेटर होगी अपने सन से। और 5 years पहले क्या थी, उसकी 7 times ग्रेटर थी अपने सन से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अज्यूम फिर करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years and the present age of his son is y years। मैंने अज्यूम कर लिया कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है x years है और उसके सन का प्रेजेंट एज क्या है, y years है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 5 years hence। 5 years hence क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे 5 years hence the Jacob age will be क्या होगी, x plus 5 होगी, and his son age विल भी क्या हो जाएगी, y plus 5 हो जाएगी। 5 years आफ्टर क्या हो जाएगी, x plus 5, y plus 5। अब क्या रिलेशनशिप है, ये जो x plus 5 है ये 3 times ग्रेटर है। इसका मतलब क्या, x plus y डिवाइडेड x plus 5 डिवाइडेड बाई y plus 5 इक्वल टू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x plus y इक्वल टू 3 times ऑफ y plus 5। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा, x plus 5 इज इक्वल टू 3 times ऑफ y plus 5। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा, x plus 5 इज इक्वल टू 3y plus 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y plus 15 minus 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y plus 10। यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में क्या होगी, x इक्वल टू हो जाएगा 3y plus 10। अब हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, 5 years एगो, 5 years एगो इसकी एज क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब 5 years से एगो क्या हो जाएगी, अब यहां पे फिर लिखेंगे 5 years एगो द जैकब एज वाज क्या हो जाएगी, x minus 5। सेम वे उसी तरह उसके हिज सन की एज क्या हो जाएगी, हिज सन एज वाज क्या हो जाएगी, y minus 5 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, 7 times ग्रेटर था, क्वेश्चन में क्या था, 7 times ग्रेटर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x minus 5 इज इक्वल टू 7 times y minus 5। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x minus 5 इज इक्वल टू 7y minus 35। तो x क्या हो जाएगा, x minus 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके -5 को इज इक्वल टू के राइट साइड में कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो -30 और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -75। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी मेरे हमको y के टर्म्स के रूप में मिला हुआ, तो यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको लिख देते हैं x plus 5 है y plus 5। अब जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू अगर रख दे तो 3y plus 10 है। यहाँ पे मैंने लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3y plus
10, 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 30। अब ये जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 4, माइनस टाइम कैंसिल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो y इक्वल टू क्या हो गया 10। अगर y इक्वल टू 10 है तो y की जो वैल्यू है हम यहाँ पे किसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू था 3y प्लस 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 30 प्लस 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। अब x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, और y इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। y मैंने किसके लिए एज्यूम किया था, y मैंने इसका सन का था, तो सन की एज कितना होगी 10 ईयर्स हो गई, और यहाँ पे उसके जैकब की एज कितना हो गई 40 ईयर्स हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो आप साथ चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो 5 ईयर्स आफ्टर इसकी एज कितना हो जाएगी 45 हो जाएगी, और इसकी कितना हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो 15 क्या है 3 टाइम्स ग्रेटर है, 15 से 45। अब 5 ईयर्स एक होकर जाए तो इसकी एज कितना होगी 35 हो जाएगी, इसकी कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी। 5 ईयर्स कितना हो जाएगी इसकी 35 हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी, तो 5 7 जा 35, यानी 7 टाइम्स यहाँ भी ग्रेटर है। तो ये आप यहाँ पे चाहे तो आप लीनियर इक्वेशन में जब भी आप सॉल्व करें तो एक्स वाई की वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में रख के आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका सोल्यूशन जो यूनिक सोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो नेक्स्ट मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड क्या, अब सपोज करिए कि हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है, ये लीनियर इक्वेशन। और सेकेंड जो लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल्स के पूरे टर्म को हम एलिमिनेट करते हैं, चाहे हम x वेरिएबल्स को एलिमिनेट करें चाहे y वेरिएबल्स को एलिमिनेट करें। तो यहाँ पे अगर x वेरिएबल्स को अगर एलिमिनेट करना है तो इसका कोफिशिएंट क्या है a1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है a2, या हमको इसको एलिमिनेट करना है तो इसका कोफिशिएंट b1 है, इसका कोफिशिएंट b2 है। तो अगर ये b1 या b2 अगर एक दूसरे के फैक्टर हैं तब तो ठीक है, उसमें जो भी फैक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं। इनकेस अगर फैक्टर नहीं है तो सपोज कि अगर a1 को हमें एलिमिनेट करना है तो अगर a1 में अगर मैंने कोई यल से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया a1 यल बन गया। इसी तरह अगर a2 में हमने यम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा a2 यम हुआ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका मीन्स क्या होगा कि जो a1 यल इक्वल टू क्या होना चाहिए a2 यम होना चाहिए। हमें इस कंडीशन से ऐसे कोई नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे जो कि a जो x का जो कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है वो a2, जब a2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से तो जो इसका जो यहाँ पे जो वेरिएबल से x का कोफिशिएंट है दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाए इक्वल हो जाए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अगर a1 यल और a2 यल अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखेंगे, अगर इसमें यल से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यल से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो क्या होगा बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। सपोज करिए ए नया इक्वेशन क्या बना a1 यल x प्लस b1 यल y प्लस c1 यल इक्वल टू 0, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा a2 यम x प्लस b2 यम y प्लस c2 यम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है जो कि इसका जो कोफिशिएंट था x का जो कोफिशिएंट था पहले लीनियर इक्वेशन में, जो फर्स्ट वेरिएबल x का जो कोफिशिएंट है वहां पे a1 यल जो वैल्यू मिली और यहाँ पे जो a2 यम वैल्यू मिली, ये क्या दोनों क्या है इक्वल हो जाए। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या हो जाएगा a1 यल और a2 यम इक्वल है तो इसका मतलब ये पूरा टर्म्स क्या है इक्वल हो गया। अगर ये पूरा टर्म्स इक्वल है तो हम क्या करेंगे, या तो अगर ये निगेटिव टर्म्स में है तो या तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या तो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर इक्वेशन आपका इक्वेशन फर्स्ट था इक्वेशन सेकेंड था, अगर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट अगर करें तो क्या हो जाएगा, ए टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो हमारा टर्म्स बचेगा
वो क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल का बचेगा और सिंगल कांस्टेंट के रूप में बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y अगर कॉमन लेना क्या हो जाएगा, b1l माइनस b2m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a प्लस आपका हो जाएगा c1l माइनस c2m। अब यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा c2m माइनस c1l डिवाइडेड बाई b1l माइनस b2m। तो हमारा यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। इसमें क्या करते हैं, एक टर्म्स को हम यहाँ पे इलिमिनेट कर देते हैं। इलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, जो इसका जो कोफिशिएंट है कोई ऐसी नंबर चूज करके हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा और जो यहाँ का कोफिशिएंट होगा दोनों इक्वल हो जाए। दोनों इक्वल करने के बाद हम एक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके हम कैंसिल कर देंगे। जब इसको कैंसिल कर देंगे तो जो हमारा टर्म्स बचेगा कोई सिंगल वेरिएबल बचेगा। जब सिंगल वेरिएबल बचेगा तो हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कोई एग्जांपल लेके नेक्स्ट में समझते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, आपका 3.4 का पहला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ पे इसको राइट कर लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है इक्वेशन सेकेंड हो गया। एलिमिनेशन मेथड मैंने क्या बताया था, किसी भी एक वेरिएबल्स के टर्म्स को हमें कैंसिल करना है। हम चाहे x को करें या y को करें, जो भी इजीली हो उसको कर लें। अब सपोज करिए यहाँ पे क्या, हमने x के टर्म्स को ले लिया कि x के टर्म को हमें कैंसिल करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और सेकेंड टर्म में जो x वेरिएबल इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 1 2 में एक फैक्टर है, तो यहाँ पे फैक्टर है, तो ऑलरेडी हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन फर्स्ट में तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ऐसी कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करें जहां पे हमारे जो x वेरिएबल है दोनों जगह पे जो इसका कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे अगर 2 है तो केवल अगर हम यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यहाँ भी 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा ए, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और नेक्स्ट क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, आपका इक्वेशन सेकेंड था। अगर यहाँ पर 2x अगर इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से 2x ये भी पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव में, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये टर्म्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म्स पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ये टर्म्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा तो बाकी टर्म्स क्या बचा 2y इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ प्लस 2y ये भी प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और माइनस 4, यहाँ पे 4 क्या हो गया माइनस हो गया, इसके साथ 6 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 6/5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। अब y की जो वैल्यू है, किसी में हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे पहले करते थे। तो यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5, कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 क्या हो जाएगा 19/5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा
x इक्वल टू हो जाएगा 19/5 एंड y इक्वल टू हो जाएगा 6/5. ओके.